हेलो बच्चों, मैं मीनाक्षी शर्मा रेजोनेंस पीसीसीपी से संस्कृत फैकल्टी। आज हम लोग जो कक्षा 6 और कक्षा 7 का जो हमारा व्याकरण का एक विषय है संख्यावाची शब्दः, तो उसका अध्ययन करेंगे। आइए तो हम जो हमारा विषय है संख्यावाची शब्द उसका अध्ययन करते हैं। तो हमारा ये जो आज का टॉपिक है व्याकरण का, ये एक छोटा सा टॉपिक है। इसमें हम लोग संख्यावाची यानी जो काउंटिंग जो होती है, जैसे हम इंग्लिश में 1 2 3 4, हिंदी में 1 2 3 4 वैसे जैसे हम पढ़ते हैं, वैसे ही संस्कृत में भी हम जो है गिनती को पढ़ते हैं। तो उसको किस तरीके से हम पढ़ेंगे, तो आज हम उसी का अध्ययन यहाँ पर करने वाले हैं। तो हमारा जो विषय है वो है संख्यावाची शब्द। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है आज का, और ये कक्षा 6 और कक्षा 7 दोनों के लिए ही उपयोगी है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, जब हम संस्कृत में गिनती शुरू करते हैं तो गिनती शुरू करने में जो हमारा, जो आप लोगों को पता ही होगा, संस्कृत में हम 3 लिंग पढ़ते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। तो गिनती जो होती है हमारी, उस गिनती में भी ये तीनों लिंगों में ही जो हमारी गिनती है वो चलती है, लेकिन वो केवल संख्या 4 तक ही चलती है। और उसके बाद 5 से लेकर जो हम अनंत तक जब पढ़ते हैं तो उसके लिए कोई लिंगों का भेद नहीं होता, वो फिर सभी लिंगों में एक समान ही चलती है। तो पहले हम जो है, जो हमारी 1 से 4 तक तीनों लिंगों में गिनती चल रही है, पहले हम उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पुल्लिंग, फिर स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूं तो जो हमारा एक है उसको पुल्लिंग में कहते हैं एकः। जैसे बालक शब्द का अगर हम कहें तो एक बालक है तो हम कहेंगे एकः बालकः। अगर बालिका है तो हम कहेंगे एका बालिका, और अगर नपुंसकलिंग में है तो हम कहेंगे वहां पर एकम फलम या एकम पत्रम। ठीक है, तो यानी कि पुल्लिंग में हम एकः का प्रयोग करते हैं, स्त्रीलिंग में एका और नपुंसकलिंग में एकम। ऐसे ही जो संख्या का 2 है, वो जो हमारा पुल्लिंग है उसमें हम कहते हैं द्वौ, स्त्रीलिंग में कहते हैं द्वे, और नपुंसकलिंग में भी द्वे ही होता है। ठीक है, तीसरा है हमारा 3, उसको पुल्लिंग में त्रयः, स्त्रीलिंग में तिस्रः और नपुंसकलिंग में त्रीणि। ऐसे ही 4 को हम कहते हैं पुल्लिंग में चत्वारः, जैसे चत्वारः बालकाः, फिर चतस्रः और नपुंसकलिंग में चत्वारि। तो इस प्रकार से 1 से लेकर 4 तक जो हमारी संख्या वो तीनों लिंगों में चलती है। ठीक है, अब जो संख्या 5 से जो हम पढ़ेंगे, संख्या 5 से हमारी वो सभी लिंगों में एक समान ही चलती है। तो अब हम 5 को कहते हैं संस्कृत में पंच, 6 को कहते हैं षट और षड भी कहते हैं, 7 को हम कहते हैं सप्त, 8 को हम अष्ट, अष्ट भी कहते हैं और अष्टा भी कहते हैं, 9 को हम कहते हैं नव और 10 को कहते हैं दश। तो ये तो हो गई हमारी 10 तक की गिनती। ठीक है, अब इसके आगे हम यहीं पे 11 से शुरू करते हैं, क्योंकि ये जो है यहीं तक अलग चलेगी, उसके बाद तो हम वैसे ही इसको कर लेंगे। तो 11 में हम क्या करेंगे, 10 और 1 मिलाकर के होता है हमारा, उसका योग होता है 11। तो एकादश, 1 में 10 मिलाया, ऐसे ही 10 में 2 मिलाए, यानी हो जाएगा हमारा द्वादश। फिर 13 को हम कहते हैं त्रयोदश, यानी सभी में इनको जोड़ करके हम आगे की गिनती बना सकते हैं। ऐसे ही हमारा है चतुर्दश, 15 को हम कहते हैं पंचदश, 16 को षोडश। ये यहाँ पर संधि हो रही है तो संधि के अकॉर्डिंग शब्द षटदश नहीं लिख करके हम लिखते हैं षोडश। 17 को हम कहते हैं सप्तदश, 18 को कहते हैं अष्टादश,
यानी जो आगे की संख्या है उसमें बस 10 जोड़ते चले जाएं और ये हमारी गिनती जो है वो बनती चली जाएगी। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये है कि जो हमारे जो जैसे 19 है, 29 है, 39 है, 49 है, उसको वो तो कहते ही हैं हम, यानी जो संख्या है जैसे 10 के साथ 9 जोड़ दिया, 20 के साथ 9 जोड़ेंगे, 30 के साथ 9 जोड़ेंगे, उसके साथ साथ हम इसको इस तरीके से भी करते हैं कि जैसे जो हमारा संख्या का 20 है, उस 20 को हम कहते हैं विंशति। सॉरी, इसको हम 9-10 से हम ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे। 19 को हम कहते हैं नवदश और 20 को हम कहते हैं विंशति। तो जो हमारी गिनती का विंशति है, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि 20 में एक कम है ना, 20-1, तो वहां पर जो हम कहते हैं 20 में एक कम, तो सॉरी यहां नहीं 19 में, तो यहां जब 19 को हम कहेंगे तो एकोनविंशति। और ये कैसे बना, तो देखिए ये हम 20 हमने लिखा अर्थात ये, तो 20 को हम कहते हैं विंशति, एक को एक कहते हैं, और ये जो माइनस का निशान है इसको कहते हैं ऊन। ठीक है, तो एक को ये दोनों मिला करके अ प्लस उ गुण संधि एकोन बन जाता है। एकोन के साथ विंशति जोड़ेंगे तो एकोन विंशति हमारा 19 बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम आगे का भी जो हमारा 29 है, 39 है, उनको भी हम ऐसे ही लिखेंगे। आगे जो है 21 में हम क्या करेंगे, एक विंशति, फिर हमारा है द्वाविंशति, 23 को कहते हैं त्रयोविंशति, 24 को हम कहते हैं चतुर्विंशति, इसका र जो है यहां जुड़ी जाएगा हमारे। 25 को पंचविंशति, 26 को हम कहते हैं षड्विंशति, फिर जो हमारा 27 है वो हो जाएगा सप्तविंशति, 28 को अष्टाविंशति, 29 को नवविंशति, और एक संख्या जैसा कि 19 को बनाया था हमने वैसे इसको भी बनाएंगे, लेकिन पहले 30 को लिख देते हैं क्योंकि उसी से वो बनेगा। तो हम 30 को कहते हैं त्रिंशत, तो एकोन त्रिंशत। तो इस तरीके से हम 30 तक की जो हमारी गिनती है वो बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम हमारे 31 से। 31 में एक त्रिंशत, थोड़ा सा और पास से लिखते हैं, एक त्रिंशत, द्वात्रिंशत, त्रयत्रिंशत। अब यहां पर क्योंकि हमने यहां लिखा था त्रयोत्रिंशत, तो ये ओ जो है हमारा स में हम परिवर्तित करते हैं। ये सारे संधि से भी हम जोड़ करके लिख रहे हैं। अगर संधि से हम जोड़ करके नहीं लिखें तो भी हम इसको ऐसा त्रयो और त्रिंशत अलग अलग करके भी इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो भी गलत नहीं होगा। फिर चतुर्त्रिंशत, पैंतीस को हम कहते हैं पंचत्रिंशत,
36 को कहते हैं षट्त्रिंशत् या षड्त्रिंशत्। 37 को हम कहते हैं सप्तत्रिंशत्। 38 को कहते हैं अष्टत्रिंशत् या अष्टात्रिंशत्। 41 को कहते हैं नवत्रिंशत्। और 40 को कहते हैं हम चत्वारिंशत्। तो ये भी हमारा हो जाएगा इस तरीके से एकोन चत्वारिंशत्। तो इस तरीके से हमारी 40 तक की जो गिनती है वो यहाँ पर, अब हम जो 40 के आगे वो जो गिनती है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो 40 के आगे एक चत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, त्रयश्चत्वारिंशत्, अब यहां पर क्योंकि चतुर्थ र जो है श में, चतुश्चत्वारिंशत्, पंचचत्वारिंशत्, षट्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, अष्टाचत्वारिंशत्, नवचत्वारिंशत्, और 50 को हम कहते हैं पंचाशत्। इसके लिए यही जगह छोड़ देते हैं ताकि जो दूसरा है उसको हम यहीं लिख दें। तो एकोन हमारा जो दूसरा हो जाएगा वो हो जाएगा एकोन पंचाशत्, 50। और 50 को क्योंकि आधा, जैसे हम क्रिकेट में भी हम लोग देखते हैं जो 100 अगर 100 रन कोई खिलाड़ी बनाता है तो हम कहते हैं कि उसने शतक मार दिया, लेकिन अगर वो 50 बनाता है तो हम कहते हैं अर्धशतक। तो वैसे ही हम 50 को अर्धशतम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पूरी 50 तक की काउंटिंग। अब आगे जो है 51 से लेकर के 100 तक भी हम इसी तरीके से बनाते हुए लिखेंगे। ठीक है, आगे जो अब क्या करेंगे हम, इसमें जो पंचाशत् जो है, एक पंचाशत्, द्वापंचाशत्। अब द्वा की जगह द्वा भी लिख सकते हैं और द्विपंचाशत् भी हम लिख सकते हैं। इसको हम लिखेंगे त्रयपंचाशत्, विसर्ग लगा करके लिख सकते हैं। सभी तरीके मैं आपको बता रही हूं इसको। चतुपंचाशत्, सॉरी, पंचपंचाशत्, षड्पंचाशत्, सप्तपंचाशत्, अष्टपंचाशत्, अष्ट या अष्टापंचाशत्, नवपंचाशत्,
और 60 को हम कहते हैं षष्ठी। तो यहां पर एकोन षष्ठी। इस तरीके से हम पूरे 60 तक की गिनती लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी 60 तक, क्योंकि उधर नहीं आ पाएगा तो हमें इसको जो है इरेज करना पड़ेगा और फिर हम 61 से आगे यहाँ पर गिनती लिखेंगे। ठीक है, तो हम यहीं से इसी को इरेज कर देते हैं। अब जो हम गिनती लिखेंगे षष्ठी यानी 6, जो हमारी 60 है उसके बाद से, तो अब 61 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक षष्ठी और जहां हलंत लगाया है वहां हलंत लगेगा, जहां विसर्ग लगाया है तो वहां पर विसर्ग। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। 62 को हम कहते हैं द्वाषष्ठी। अब द्वाषष्ठी भी कह सकते हैं और द्विषष्ठी भी हम इसको लिख सकते हैं। त्रयषष्ठी, अब जब एक श है तो ये वापस इसके साथ ये भी जुड़ सकता है। त्रयषष्ठी, ये आधा श षटकोण वाला हम इसमें जोड़ करके इसको लिख सकते हैं। और चतुष्षष्ठी, यानी कि जब हम ये षष्ठी वाला लिख रहे हैं तो षटकोण वाला ही आगे इसमें जोड़ करके इसको हम बना सकते हैं शब्दों को। ठीक है, गिनती को हम बना सकते हैं। और फिर आगे पंचषष्ठी। अब 66 जो है हमारा यानी 66 जो है उसको लिखेंगे हम षटषष्ठी। सप्तषष्ठी, अष्टषष्ठी, नवषष्ठी और इसको एकोन सप्तति, क्योंकि 70 को हम कहते हैं सप्तति, तो ये हो जाएगा हमारा एकोन सप्तति और 70 को हम कहेंगे सप्तति। ठीक है, ऐसे ही एक सप्तति, द्वा या द्विसप्तति, अब ये द्वा और द्वि, यहां पर चाहे 72 की बात करें, 62 की बात करें, 52 की बात करें, तो वहां पर हम द्वा और द्वि दोनों ही शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो अब है हमारा 73। तो 73 को हम क्या लिखेंगे? त्रि या त्रय, दोनों भी हम इसको लिख सकते हैं। त्रिसप्तति, या त्रय सप्तति, इसको भी रेज करना पड़ेगा हम लोग। चतुस्सप्तति, पंचसप्तति, इस तरीके से हम संख्या को जोड़ते चले जाएंगे। और षट सप्तति, सप्त सप्तति, अष्ट सप्तति, नव सप्तति, या फिर जो 80 है उसको हम कहते हैं अशीति। तो एकोन अशीति, एकोनाशीति, तो हम इसको जोड़ करके एकोनाशीति शब्द बना देंगे, क्योंकि जो 80 है उसको हम संस्कृत में कहते हैं अशीति। तो देखो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर संधि कर रहे हैं।
तो एकोनाशीति। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लिखेंगे 81 से, तो हम यहाँ पर संधि करते चले जाएंगे एकाशीति, क्योंकि एक में हमने क्या जोड़ा है, एक में अशीति जोड़ा है, इसीलिए ये हो जाएगा हमारा एकाशीति। ऐसे ही हम जो 82 जो होगा उसके लिखेंगे द्वय शीति। ठीक है, द्वय अशीति। ठीक है, ऐसे ही 3 को अगर हम जोड़ते हैं, ये यहां पर यही रहेगा भाई, द्वय रहेगा, वरना संधि हमारी गलत हो जाएगी। ठीक है, द्वयाशीति। ठीक है, फिर जो 83 है इसके लिए हम लिखेंगे त्रयशीति। जो 84 है हमारा, 84 के लिए हम लिखेंगे चतुर्शीति। र आधा है हमारा, तो अ जुड़ने पर वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर पंच में च पूरा है, इसीलिए अ और अ मिलकर के हमारी संधि पंच अशीति। तो पंचाशीति, इस तरीके से ये हमारा बन जाएगा। अब हम क्योंकि यहाँ पर 6 जोड़ेंगे, तो 6 के लिए हम षडाशीति, क्योंकि ड हमारा आधा होता है, षडाशीति। ठीक है, 87 में सप्ताशीति, तो सप्ताशीति। अष्टाशीति, नवाशीति। यानी यहाँ पर हमारी दीर्घ संधि का प्रयोग होगा, अधिकतर यहाँ पर हमारी दीर्घ संधि ही जुड़ रही है। ठीक है, अब जो 90 है उसको हम कहते हैं नवति। तो ऐसे ही हमारा हो जाएगा एकोननवति। और एक नवति, यहाँ कोई संधि नहीं होगी हमारी, क्योंकि क और न जब हम जोड़ते हैं तो हमारी कोई संधि नहीं जुड़ रही है। फिर है द्वानवति, त्रयोनवति, त्रयो भी कर सकते हैं और त्रय भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर त्रय और त्रयो दोनों भी हम लिख सकते हैं, त्रि लिख सकते हैं, सॉरी त्रय नहीं लिखेंगे, त्रि लिखेंगे, त्रिनवति। फिर है चतुर्नवति, पंचनवति, 5 जोड़ेंगे, इसमें भी यहां पर भी कोई संधि नहीं है। फिर है षण्णवति, षण्णवति, अण और ण, 2 अण हो जाएंगे हमारे यहाँ पे, षण्णवति। उसके बाद जो है सप्तनवति, अष्टानवति। अब जो 99 है तो हम क्या कहेंगे, नवनवति। एक तो हमारा हो ही गया है ना, 99 नवनवति, और एक हमारा हो जाएगा, क्योंकि हम 100 को कहते हैं शतम, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एकोनशतम। तो इस तरीके से हमारी ये जो 1 से लेकर की 100 तक की जो गिनती है वो यहीं पे समाप्त होती है। आपके सिलेबस में 1 से 100 तक ही है, कक्षा 6 और कक्षा 7 के।
तो ये इस तरीके से हम गिनती को लिख सकते हैं। आपको इतना अभ्यास करके समझ में भी आया होगा कि हम किस तरीके से शब्दों को जोड़ रहे हैं। जो हमारा अंतिम आता है उसके साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमें जोड़ते चले जाना है और हमारी गिनती बनते हुए चली जाएगी। इसमें बस आपको ये ध्यान रखना है कि कहाँ पर हलंत लगेगा और कहाँ पर विसर्ग लगेगा। जहाँ संधि हो रही है, संधि होकर के एक साथ जुड़ रहा है, तो वो हम जोड़ करके लिखें। तो आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।